नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है। किसी भी डायोड को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाएगा, ये खराब है या ठीक है। कैपेसिटर को भी हम लोग किसी सर्किट से निकालते हैं तो ये खराब है या ओके कंडीशन में है, कैसे इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ डायोड से चेक कराना कि डायोड को कैसे पता करेंगे कि कोई भी सर्किट से निकालते हैं या नया डायोड लेते हैं तो कैसे उसको चेक करेंगे कि ये वाला डायोड खराब है या ओके कंडीशन में है। तो डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ बजर मोड पर जहाँ बीप मोड होता है वहां पर मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई एक डायोड लेंगे, कोई सा भी डायोड हो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चेक करने का एक ही तरीका है। तो यहाँ बजर मोड पर मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद एक प्रो को इस साइड रखेंगे और दूसरी प्रो को दूसरी साइड रखेंगे। तो अगर कुछ वैल्यू दिखा रहा है तो ओके कंडीशन में है डायोड, और अभी भी इसको ओके कंडीशन में नहीं माना जाएगा। मल्टीमीटर की जो प्रो है उसको हम फिर से माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह पे माइनस उलट कर इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, तो ये डायोड ठीक है। सिर्फ एक ओर से मल्टीमीटर में इसका वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर दोनों ओर से वैल्यू दिखा रहा है तो ये डायोड खराब है। अगर एक ओर से इसका वैल्यू दिखा रहा है तो ये डायोड ठीक है। अगर कोई भी इसमें वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो भी ये डायोड खराब है। अगर दोनों तरफ से दिखा रहा है वैल्यू तो भी डायोड खराब है। अगर एक तरफ से डायोड में वैल्यू दिखा रहा है और दूसरी तरफ से नहीं दिखा रहा है तो ये डायोड ओके कंडीशन में है। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह डायोड को हम चेक कर लेंगे। कोई सा भी नंबर का डायोड हो, ये IN 4007 डायोड है। उसके बाद किसी भी रेजिस्टेंस को हम कैसे चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस को चेक करना बहुत आसान है। अगर इसका कलर कोड आप जानते होंगे तो कलर कोड से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं गुना भागा करके। अगर कलर कोड नहीं जानते हैं तो मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए दोनों प्रो को हम बजर मोड पर इसे सेलेक्ट करके नहीं चेक कर सकते हैं ये कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक रेड कलर में लाइनिंग खींचा हुआ है। इतना ही दूर में हम लोग रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ 200 से लेकर 2000 ओम तक का ये वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 20K लिखा हुआ है, यानी 20,000 लिखा हुआ है, 200,000 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू लिखा हुआ है। इतना ही दूर में हम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कितने ओम का है कि कितने किलो ओम का है, तो कैसे इसको पता करेंगे। पता करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 200 ओम पे, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका वैल्यू दोनों प्रो पे हम इसे दोनों प्रो को लगाएंगे और दोनों लेग पे इसे सटाएंगे। रेजिस्टेंस में आपको उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं होता है। आप इधर से चेक कीजिए या इधर से चेक कीजिए, इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता है। इस तरह जब हम दोनों लेग में सटा रहे हैं इस रेजिस्टेंस को, इस दोनों प्रो को, तो कोई भी वैल्यू मीटर में शो नहीं कर रहा है। हम चलिए थोड़ा इस तरह कर दे कि आपको अच्छी से दिखाई दे। तो हम मल्टीमीटर पर थोड़ा इस तरह दिखाने के लिए आपको हम लगा दे रहे हैं। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को जैसे हम 200 ओम पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे 2000 ओम पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ भी हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो 20 की यानी 20,000 पर हम इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको चेक करेंगे तो यहाँ देखिएगा कुछ वैल्यू मिल रहा है 9.68, यानी ये 10K का रेजिस्टेंस है। इस तरह तक कि यहाँ K में सेलेक्ट है, 20K में सेलेक्ट है। इसका वैल्यू कितना बता रहा है 9.6 मीटर में, मल्टीमीटर में कुछ कम ज्यादा बताता है, तो इसको हम 10K का रेजिस्टेंस मानेंगे ताकि ये 10K का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह हम इस रेजिस्टेंस को पता कर लिए। चलिए एक दूसरा प्रकार का हम रेजिस्टेंस लेंगे और वही 20K में हम इसको सेलेक्ट रहने देंगे और इसको हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो देखिएगा कि ये 0 चला आ रहा है। तो इस तरह आगे बढ़ाएंगे तो शो नहीं करेगा। जब 0 शो कर रहा है तो आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ पीछे की तरफ ओम में खींचना है। तो यहाँ 2000 ओम पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो 2000 ओम पे जब सेलेक्ट करेंगे तो ये भी देखिएगा 002। अगर यहाँ पर भी आपको मालूम चल जाएगा कि 1 या 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, तो आपको कन्फर्म मालूम नहीं चल रहा है, तो यहाँ 200 ओम पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे मल्टीमीटर को। अब इसको हम चेक करेंगे।
तो इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2.0, 1.9, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इससे हम पता कर सकते हैं कि मल्टीमीटर में 200 ओम पर हम मल्टीमीटर को सेलेक्ट किए हुए हैं। और जब इस प्रो को हम यहाँ पे सटाएंगे तो देखिएगा 2.0 बता रहा है, 1.9 बता रहा है। इसको उलट कर भी हम सटाएंगे तो उतना ही बताएगा जितना ये बता रहा है। देखिएगा उतना ही बताएगा, उल्टा और सीधा कुछ भी नहीं होता है रेजिस्टेंस में। इसको आप इस तरह पहचान सकते हैं। फिर अगर दूसरा हम रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे चलिए हम इस रेजिस्टेंस को ले लेंगे। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो इसको भी हम इस प्रो को यहाँ पे सटाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 10.9 बता रहा है। ये लगभग 11 ओम में है, ताकि हम मल्टीमीटर को ओम में पहले सेलेक्ट किए हुए, तो इस तरह हम इसको पहचान लेंगे। उसके बाद हम दूसरा एक रेजिस्टेंस लेंगे। एक एक रेजिस्टेंस हम आपको चेक करके बताएंगे, ताकि आपको, नहीं तो आप नया जब खरीदिएगा ना तो इस कागज पर लिखा हुआ रहता है, जितना इसका वैल्यू रहता है उतना वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अगर इस तरह वैल्यू नहीं लिखा हुआ है या दुकानदार बिना लिखा हुआ वैल्यू वाला रेजिस्टेंस दे दिया, आपको मिस्टेक होगा, तो कलर कोड निकाल कर आप पहचान सकते हैं। लेकिन आपको कलर कोड निकालना नहीं आता है तो मल्टीमीटर से भी आसानी से पहचान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 के, लेकिन हम इसको 200 ओम में चेक करेंगे इसका वैल्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब हम यहाँ पे दोनों प्रो को सटाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो दोनों प्रो पे सटा रहे हैं, दोनों प्रो को सटा रहे हैं, तो कोई भी इसमें वैल्यू नहीं मिल रहा है। एक लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही लिखा रह जा रहा है। तो आगे बढ़ाएंगे, 2000 पे करेंगे, 2000 पे करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कुछ वैल्यू ये बता रहा है। उंगली सटाकर भी इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं, इस तरफ पकड़कर भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2000 पे कर रहे हैं तो 900 कुछ बता रहा है, 991 ओम का। तो लगभग 1000 ओम में 1 के होता है, तो लगभग 1000 के करीब ये चला गया। तो ये 1 को का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वैल्यू भी लिखा हुआ है 1 के, थोड़ा कम या ज्यादा इसमें बताता है मल्टीमीटर में। तो इस तरह आप इसका चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसमें से एक रेजिस्टेंस आपको लेकर चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे, इस पे दोनों प्रो को यहाँ पे सटाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 3 लिख रहा है। तो थोड़ा हम इसको नीचे कर देंगे, यानी 200 पे कर देंगे तो कन्फर्म हमको मालूम चल जाएगा कि कितना बता रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 3.2, तो यानी ये 3.2 बता रहा है। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरह आप इसका वैल्यू पहचान सकते हैं। इस तरह इसका वैल्यू आप पहचान सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू पहचानना तो आप सीख गए, लेकिन अगर कैपेसिटर को कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर खराब है या ओके कंडीशन में है, किसी सर्किट से निकाले हुए है या मार्केट से खरीद कर लाए हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपको फिर से बजर मोड पर मल्टीमीटर को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ बजर मोड पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें देखिए कैपेसिटर में आपको माइनस और प्लस का एक एक लेग मिल जाएगा। इसमें 2 लेग रहता है। तो जब नया खरीदने जाइएगा तो इस कैपेसिटर में देखिएगा एक लेग छोटा रहेगा और दूसरी वाला लेग बड़ा रहेगा। तो जो बड़ा वाला लेग रहेगा वो प्लस का रहेगा, और जो छोटा वाला लेग रहेगा वो माइनस का रहेगा। यहाँ पे देखिएगा अगर किसी सर्किट से आप कैपेसिटर को निकालेंगे तो यहाँ दोनों लेग बराबर है, और जो हम नया खरीद के लाए हैं तो इसमें छोट बड़ा है, तो इससे हम माइनस और प्लस पहचान लिए। लेकिन किसी सर्किट से निकाले हुए हैं तो इसमें का लेग तो दोनों बराबर है, तो इसमें प्लस माइनस कौन है तो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक तरफ यहाँ व्हाइट पट्टी या ब्लैक पट्टी बना होगा और माइनस लिखा होगा। इसके जस्ट बगल वाला जो इसका लेग है ये माइनस का है, और उसके अपोजिट माने बगल वाला साइड का लेग प्लस का होगा। उसी तरह इसमें भी देखिएगा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, व्हाइट पट्टी बना हुआ है, इसके बगल में छोटा लेग है तो माइनस वाला है, और उसके आगे वाला जो लेग है इस तरह प्लस वाला लेग है। तो इस तरह कैपेसिटर को हम प्लस माइनस पहचान लेंगे। लेकिन इसको चेक कैसे करना है कि ये खराब है या ओके कंडीशन में है, तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम बजर मोड पर पहले सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद माइनस वाला को माइनस वाला प्रो हम यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह माइनस वाला को माइनस पे और प्लस वाला को प्लस पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू बता रहा है, कुछ वैल्यू यहाँ पे मल्टीमीटर में आपको बताएगा, अब फिर 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमको 15 से 20 सेकेंड तक इस तरह दोनों प्रो को इसका दोनों लेग पे इस तरह हम सटाए रखेंगे। उसके बाद दोनों को छोड़ देंगे, और ये दोनों को आपस में नहीं शॉर्ट कीजिएगा। उसके बाद मल्टीमीटर को यहाँ DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करेंगे,
और मल्टीमीटर के प्रो को माइनस वाला को माइनस पे हम इस तरह लगाएंगे और प्लस वाला को प्लस में। जैसे लगाएंगे तो वहां पे देखिएगा मल्टीमीटर में कि कुछ वोल्ट में ये शो कर रहा है, यानी उतना ये चार्ज हो गया। और जैसे यहाँ पे सटाए रखिएगा तो देखिएगा एक एक पॉइंट ये नीचे की तरफ घटता आएगा। देखिएगा 52 था, 53 था, 52 हो गया, फिर घटेगा 51 हो जाएगा, इस तरह घटता आएगा। तो समझ लीजिएगा कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके कंडीशन में, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूज हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा।